अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। ये वीडियो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट है। इस चैप्टर में टोटल 12 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से 9 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। इनके अलावा 3 न्यूमेरिकल्स पीछे बच गए हैं, 12.7, 12.11 और 12.12। इन तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। पहले में रेडियस ऑफ कर्वेचर इस्तेमाल करेंगे, फिर स्नेल्स लॉ, और आखिरी न्यूमेरिकल में पावर ऑफ लेंस को हम यूज़ करेंगे। तो इन तीनों में सबसे पहले सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.7। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है दैट नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर्स। तो सिनेरियो गिवन है कि मेकअप के दौरान जो मिरर यूज़ किया गया है वो है कनकेव मिरर, और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 38 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा हमें इसमें फाइंड ये करना है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2, नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर, सो वेयर विल हर इमेज अपीयर। और बी पॉइंट में हमें बताया गया है कि नबीला और मिरर का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर्स है, और हमें फाइंड करना है कि इमेज कहाँ अपीयर होगी, इमेज का डिस्टेंस क्या है। और तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है दैट विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो स्टेटमेंट में से हम गिवन इन्फॉर्मेशन को अलग कर लेंगे। तो पहली चीज़ हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू है 38 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा दूसरी चीज़ गिवन है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट के आगे जो सब पार्ट्स हैं उसमें जो बी वाला पार्ट है उसके अंदर हमें गिवन है दैट नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। तो ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और इसकी वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये जो स्टेटमेंट में पूछा गया है दैट वेयर विल हर इमेज अपीयर, तो ये बेसिकली हमें इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। और तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है नेचर ऑफ इमेज, की इमेज इन्वर्टेड होगी या अपराइट होगी। तो इन तीनों में से सबसे पहले फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हम मिरर फार्मूला यूज़ करते रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर हम इस फार्मूले से फोकल लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमें q की वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, सिर्फ p की वैल्यू गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल के लिए आप याद रखेंगे कि जिसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा उसमें आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फोकल लेंथ का एक अलग फार्मूला इस चैप्टर में आपको गिवन है दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। इस फ्रैक्शन में r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और इसकी वैल्यू गिवन है 38। तो अगली फ्रैक्शन में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो नई फ्रैक्शन है 38/2। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 19 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ आ गई है हमारे पास 19 सेंटीमीटर्स। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है इमेज डिस्टेंस, और इसको फाइंड करने के लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इमेज डिस्टेंस को क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू के साथ 1/p ऐड हो रहा है, तो इसको लेफ़्ट साइड पे हम माइनस कर देंगे और फिर दोनों साइड्स को शफल कर देंगे ताकि 1/q लेफ़्ट साइड पे आ जाए। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है और p की वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दी गई है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम लिखेंगे 1/q इज़ इक्वल टू 1/19 माइनस 1/50। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 19। इसको हम कैलकुलेटर पे आगे सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 19, इसका आंसर है 31। और अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें तो 19 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका आंसर है 950। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 1/q इज़ इक्वल टू 31/950। और हमें क्योंकि सिर्फ q फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल लेके आगे लिखेंगे q इज़ इक्वल टू 950/31। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम डिवीजन करेंगे। सो 950 डिवाइडेड बाय 31, और इसका आंसर है 30.64। तो इमेज डिस्टेंस आ गया है हमारे पास फाइनली 30.64 सेंटीमीटर्स। इसके बाद अगर रिजल्ट्स की बात करें तो फोकल लेंथ की वैल्यू आई है 19 सेंटीमीटर्स, और जो इमेज का डिस्टेंस आया है q वो है 30.64 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा हमें तीसरी चीज़ रिक्वायर्ड है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगी उसको भी हमें बताना है। इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखने सिंपल सी, सिंस q इज़ पॉजिटिव सो इमेज विल बी अपराइट। क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा गया था कि इमेज अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी, तो q का आंसर हमारे पास पॉजिटिव में है तो इमेज अपराइट होगी, अगर ये नेगेटिव में होता तो इमेज इन्वर्टेड होनी थी।
इस न्यूमेरिकल में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ किया है फोकल लेंथ के लिए। तो आपने सिर्फ उस पॉइंट को याद रखना है, बाकी जो वर्किंग है हमारे पास, हमने मिरर फार्मूला भी इसमें यूज़ किया है और नेचर ऑफ इमेज को भी लिखा है जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में करते रहे हैं। इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है दैट अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज़ इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्रीज। तो एक रे ऑफ लाइट है, रोशनी की एक शुआ है जो कि हवा से, एयर से लिक्विड सरफेस में एंटर हो रही है, इंसिडेंट है उसके, और जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है वो है 35 डिग्रीज। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 1.25। ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। इसके अलावा लिक्विड और एयर का इंटरफेस है, उसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है। तो इस स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आई के साथ और इसकी वैल्यू है 35 डिग्रीज़, और दूसरी वैल्यू हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन के साथ और इसकी वैल्यू है 1.25। इन दो वैल्यूज़ के अलावा हमें स्टेटमेंट में और कोई चीज़ गिवन नहीं है। दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर के साथ, और नंबर 2 हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है विच इज़ कैपिटल सी। इन दोनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं जो कि इससे पहले आपने किसी न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं किए। तो पहले हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का रिलेशन है दैट स्मॉल एन इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब इस इक्वेशन में से हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, सिर्फ आर को फाइंड करना है, और आर क्योंकि राइट साइड पे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है तो इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे एन के साथ। एन की जगह पे हम साइन आर को शिफ्ट कर देंगे और साइन आर की जगह पे एन को लिख देंगे। तो नई स्टेटमेंट है साइन आर इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर एन। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो स्मॉल आई की वैल्यू गिवन है 35 डिग्रीज़ और स्मॉल एन की वैल्यू है 1.25। साइन 35 को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.57। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे साइन आर इज़ इक्वल टू 0.57 डिवाइडेड बाई 1.25। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, 0.57 डिवाइडेड बाई 1.25, और डिवीजन के बाद आंसर है 0.456। अब इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे आर के साथ साइन लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो साइन को हम दाईं साइड पे ले जाएंगे और वहाँ पे जाके ये बन जाएगा साइन इनवर्स। तो अब हमें साइन इनवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम फाइंड करेंगे 0.456 इसका साइन इनवर्स, और इसके साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी 27.129, और अगर 9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2 में 1 ऐड करके फाइनल आंसर आएगा आर इज़ इक्वल टू 27.13 डिग्रीज़। क्योंकि एंगल को फाइंड कर रहे हैं तो आंसर के साथ हम डिग्रीज़ को भी मेंशन करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है क्रिटिकल एंगल, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन सी इज़ इक्वल टू 1 ओवर एन। अब इस इक्वेशन से सिर्फ हमें क्रिटिकल एंगल यानी कि कैपिटल सी फाइंड करना है। तो साइन को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और दाईं साइड पे जाके ये बन जाएगा साइन इनवर्स। तो नई एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट कैपिटल सी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 ओवर एन। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ एन की वैल्यू को पुट करना है, और एन की वैल्यू हमें गिवन है 1.25। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम लिखेंगे साइन इनवर्स इंटू 1 ओवर 1.25। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 1.25 के साथ, और इसका आंसर है 0.8। अगले स्टेप में लिखेंगे c इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 0.8, और जब 0.8 पे साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 53.13 डिग्रीज़। इस सवाल में क्योंकि हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने थे तो दोनों आंसर्स के साथ डिग्रीज़ को आपने लाजमी लिखना है। इसके बाद आखिरी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 12 को, और इस न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा पावर ऑफ अ लेंस का। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है दैट द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5D। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D के साथ। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। और इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड ये करना है कि लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज रियल बनेगी और 2 गुना बड़ी इमेज भी बननी चाहिए।
तो इसमें दो चीज़ें हमें गिवन है। नंबर 1 पावर ऑफ अ लेंस कैपिटल P विच इज़ 5D। दूसरी चीज़ हमें गिवन है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2P, क्योंकि स्टेटमेंट के लास्ट में बताया गया था कि 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज़ से। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ Q है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2P, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि P को हमें फाइंड करना है। P की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन मिरर फार्मूला के लिए हमें फोकल लेंथ चाहिए होगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पावर ऑफ लेंस का, कैपिटल P इज़ इक्वल टू 1/f(m). अब इस फार्मूले में से फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है और पावर ऑफ लेंस गिवन है, तो इन दोनों की प्लेसेस को हम शफल करेंगे और फोकल लेंथ को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और पावर ऑफ लेंस को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। पावर ऑफ लेंस की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो अगली फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5। कैलकुलेटर पे 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2, और ये 0.2 मीटर्स है। क्योंकि अगर आपने थ्योरी में से इस टॉपिक को पढ़ा है पावर ऑफ लेंस को, तो इसमें जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट हमने लिखा था कैपिटल D डायोप्टर, इसको जब आगे एक्सप्रेस किया जाता है तो ये मीटर्स में आता है, पर मीटर में, और पावर ऑफ लेंस डिनोमिनेटर में थी और डिवीजन के बाद ये आ गया है ऊपर, और ऊपर आके इन्वर्स इसका ख़त्म होगा और ये आ जाएगा सिर्फ मीटर्स। तो इस वजह से फोकल लेंथ यहाँ पर आई है मीटर्स में, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं फोकल लेंथ वो सेंटीमीटर्स में होती है, तो इसलिए 0.2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और मल्टीप्लिकेशन के बाद फोकल लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर्स। अब फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, जिसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है उसको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, और q की वैल्यू भी हमें गिवन है तो उसको भी हम पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम लिखेंगे 1/20 इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p। अब स्टेटमेंट में मेंशन था कि 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनेगी, तो इस वजह से Q को हमने रिप्लेस कर दिया है 2P के साथ। अब राइट साइड वाली दोनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 2P और ऊपर लिख देंगे 2 + 1। इसके बाद अगले स्टेप में फ्रैक्शंस हैं 1/20 इज़ इक्वल टू 3/2P। अब इनमें से हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2P को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। लेफ़्ट साइड पे 2P को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 2P ही आएगा, और राइट साइड पे जब हम 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। इसके बाद P के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको दाईं साइड पे हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स। इसके बाद अगर इस चैप्टर को मैं समराइज़ करूं तो इसमें टोटली हमने 6 फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहला है मिरर फार्मूला, जो कि हमने सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। शुरू वाले कुछ न्यूमेरिकल तो सिर्फ इस फार्मूले से ही सॉल्व होंगे, और उसके अलावा आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी ये काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है। इसके अलावा दूसरा रिलेशन हमने मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया है, HI/HO इज़ इक्वल टू Q/P। तीसरा फार्मूला हमने फोकल लेंथ के लिए यूज़ किया था, F इज़ इक्वल टू कैपिटल R/2, और जिस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसमें हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसके बाद चौथा फार्मूला हमने यूज़ किया है पावर ऑफ अ लेंस का, कैपिटल P इज़ इक्वल टू 1/f(m). पांचवा फार्मूला है स्नेल्स लॉ का, N इज़ इक्वल टू sin I/sin R। छठा और आखिरी फार्मूला है क्रिटिकल एंगल का, sin C इज़ इक्वल टू 1/n। तो ओवरऑल यही 6 फार्मूले हैं जिनको हम इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, और फिर न्यूमेरिकल की कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस फार्मूले की आप ज़रूरत हो आप उसको अप्लाई करें। आई होप कि आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड until नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।